जब कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग करता है ना तो उसको थोक भाव में दिक्कत आती है। अब कहीं पे नौकरी करेगा उतना दिक्कत नहीं आएगा, अब कोई और काम करेगा तो उसको उतना कोई दिक्कत, लेकिन जब ये काम करना शुरू कर देता है ना तो अरे बाप रे बाप। जब मीटिंग में किसी को बुला दो तो पता क्या होगा, मीटिंग में बुलाने से पहले उसका तबीयत बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे मीटिंग में आना शुरू हुआ तो पता क्या बोलती है, आ तो रहे थे, तैयार तो हो रहे थे, गिर गए, चोट लग गया। तो आप बोलेंगे ठीक है तो बाइक भेज देते हैं, ठीक है ना। तब तक कहते कि हम तो तैयार हो रहे थे कि बाइक को आएगा तो चल जाएंगे, तब तक पता चला कि फलाने जगह इधर ये जो हमारे बड़े जैसे कि बड़े बढ़िया हिस्सेदारी में नाथ थे उनका मौत हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से पता है ना वो बेचारा वहां पर भी समझाएगा कि देखिए जिसको जाना था तो चला गया, और उनको ले करके आप सोचिए मत, अपनी जिंदगी को देखिए, ठीक है ना। अब समझाने के बाद सिखाने के बाद से पता क्या होता है, किसी तरीके से आप उसको तैयार कर लिए कि जिनको जाना था वो चले गए, आइए 2 घंटे के बाद मीटिंग देख लीजिए, उसके बाद से चले जाइएगा। तो फिर वो कहते ठीक है हम आ रहे हैं, तब तक पति का फोन आता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, जब तुमको ये पता चल गया है कि ऐसे ऐसे हो गया, तुमको जो है वो मोतिया से बढ़ के तुम्हारी मीटिंग में है का, चली जाओ तुमको हम बता देंगे समाधान, चली जाओ। अब सुनिए कोई दिक्कत आया, 3 को आया, और जब तक आप मीटिंग में नहीं आएंगे बचेंगे नहीं आप लोग, जब तक इस हाल में आप लोग आ नहीं जाएंगे तब तक आपका जो है परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आपको सोचना नहीं चाहिए बतिया कि कहाँ इतना दिक्कत हो रहा है। सुनिए जब बात 10,000 की होती है, 20,000 की होती है इनकम करने की, तो उसका इंटरव्यू पता है इंसान लेते हैं, लेकिन जब अमीरी की आती है, लाखों की आती है, अरबों की कमाने की बात होती है तो वहां पे इंसान इंटरव्यू नहीं लेते हैं। वहां पे इंटरव्यू कौन लेता है? भगवान लेते हैं, भगवान लेते हैं। यहां पर कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं लेगा, यहां पर इंटरव्यू आपका कौन लेगा? भगवान आपका इंटरव्यू लेंगे। लेकिन दिक्कत होती है जब 5,000 का बात होता है, 10,000 का होता है, हम इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम वहां पर सवाल जवाब करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम वहां पर पास होने की बात सोच लेते हैं, लेकिन जहां पर लाखों की बात आती है, करोड़ों की बात आती है, अरबों की बात आती है, अपने पीढ़ी को अमीर बनाने की बात आती है, अपने आप को गरीब से बहुत आगे ले जाने की बात आती है, तो हम लोग क्या कहते हैं? सब कुछ कबूल है लेकिन इतना तकलीफ हमको सहना कबूल नहीं है। कैसे सफल होंगे? कैसे? यहां का जो तकलीफ है आपको अमीर बनाएगा, यहां का जो तकलीफ आपको वो देगा ना जो आपके 7 पीढ़ी में कोई आज तक आपको दिया नहीं होगा। यहां का तकलीफ जो अगर झेलना सीख जाए ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग 7 पीढ़ी के मिलके कमाए होंगे ना वो आप लोग एक ही पीढ़ी में कमाने वाले बन जाएंगे। यहां का तकलीफ जो सहता है ना, यहां का तकलीफ जो सहता है ना, जहां पर 100 लोग मिलके कमाते हैं ना उतना आप अकेले कमाएंगे। लेकिन भैया इतना थोक भाव से दिक्कत आपको मिलेगा, इतना थोक भाव से आपको परेशानी मिलेगा। अगर आप लोग इसको बर्दाश्त करने वाले बन गए, अगर आप उसको बर्दाश्त करके अगर आप चलने वाले बन गए तो भगवान कहते हैं कि लाख दिक्कत तकलीफ तुम्हारे जो है सामने हम दे रहे हैं, अगर तुमने झेल लिया तो यही तरह तुमको हम अचीवमेंट वो देंगे। इसी तरीके से वो कहते हैं कि तुमको दिक्कत हम ही देते हैं और आने वाले कल में तुम्हारा दिक्कत कौन दूर करेगा? हम ही करेंगे। तो देखिए देने वाले वही हैं और ले जाने वाले। तो जब इंटरव्यू आपका वही कर रहे हैं तो आपको हटना चाहिए। आपको बता दें जब मेरे खाते में पैसा आता था तब भी हम ऐसे काम करते थे, जब मेरे खाते में नहीं पैसा आता था तब भी हम इसी तरीके से काम करते थे, और जब मेरे खाते में पैसा आना चालू हुआ इसी तरीके से काम कर रहे हैं। जब मेरे पास साइकिल था तभी हम इसी से काम ऐसे ही काम करते थे, और जब मेरे पास बाइक आया इसी तरह नहीं, अपने काम को हम क्या किए? बढ़ा लिए। साइकिल से पता है साइकिल को बल से चलाना पड़ता था तो हम थक जाते थे, लेकिन बाइक को पेट्रोल से चलाते हम थकते उठते। हमने अपने काम को क्या किया? साइकिल से पता ना हम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के रेंज में काम करते थे, लेकिन बाइक को जब मैंने पा लिया तो पता है दूरियां भी हमने पूरा तय किया। तो मैंने कभी भी देखिए मैंने इस काम को जब समझ लिया कि यहाँ पर लाखों नहीं करोड़ों मिलने वाला है, अरबों मिलने वाला है, जो 7 पीढ़ी के जो लोग नहीं कमा पाए वो हमको यहाँ पर मिलने वाला है, तो मैंने हमेशा भगवान से बोला है कि 1000 तकलीफ दे दो, 1000 दिक्कत दे दो, 1000 परेशानियां दे दो, लेकिन जो मैंने बोल दिया तो मैंने बोल दिया। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे, क्योंकि जानते हैं क्या होगा? बहुत मिलने वाला है, बहुत मिलने वाला है, बहुत मिलने वाला है। जहां पर इतनी बड़ी बात है, जहां पर इतनी बड़ी बात है, जहां पर इतना मिलने वाली बात है, वहां पर हम इसको इतना आसानी छोड़ देंगे? छोटे छोटे दिक्कत से छोड़ देंगे? हम छोड़ देंगे? हम नहीं छोड़ेंगे, जान लीजिए मैं नहीं छोड़ूंगा।
ये बताइए, जहां पर केवल आपके जो है पति आपको कमा के दिए, जहां पर केवल आपके ससुर आपको कमा के दिए, जहां पर केवल आपका बेटा आपको कमा के दिया, वहां का तकलीफ आप लोगों ने कबूल कर लिया, और जहां पर पूरा गांव आपको कमा के देगा, जहां पे आपको पूरा जिला कमा के देगा, जहां पे पूरा आपको हिंदुस्तान कमा के देगा, अगर आपको थोड़ी दिक्कत परेशानी अगर आ ही रही है तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपके घर में अकेले कमा कमा के सब दिए, तब भी आपका जीवन कट ही रहा है, लेकिन जहिया पूरा जो है गांव कमा के आपको देगा, आप लोग कभी सोचे कितना पैसा आपके पास होगा? सोचे आप लोग, असंख्य पैसा होगा, असंख्य पैसा होगा। इतना पैसा आपके पास होगा कि शायद जो है आपका दिमाग भी काम नहीं कर पाएगा कि कितना पैसा आपके पास होगा। क्योंकि जानते हैं क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है ना तो अपने दिमाग का पैसा कमाता है, ठीक है ना। लेकिन जब कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को करता है, डायरेक्ट सेलिंग को करता है, किसके दिमाग से पैसा मिलता है? दूसरे के दिमाग से पैसा आता है। आप लोग हमको ये बताओ, अगर ये सारा का सारा दिमाग अगर काम करना शुरू कर दे और सारे लोगों के दिमाग की वजह से अगर मुझे पैसा अगर आना का शुरू हो जाए, तो आपको क्या लगता है, हम छोटे आदमी बनेंगे कि बड़े आदमी बनेंगे? तो अगर ये मेरे साथ अगर हो रहा है तो कल आपके साथ नहीं होगा। और अभी तो यहाँ पे है, इसी तरीके से हम लोग माहौल बनाते जाएंगे। ये 10 से 20 होगा, 20 से 50 होगा, 50 से 500 होगा, 500 से 1000 होगा, और जब ये 1000 से पूरा जिले में फैलेगा, और जब जिले से कई जिले में फैलेगा, और जब कई जिले से पूरे भारत में फैलेगा, तो आपको लग रहा है पूरे भारत के लोग आपको कमा के देने वाले बन जाएंगे। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है ना, ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि आपको टाटा बनाने की हिम्मत रखता है। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि आपको बाटा बनाने की हिम्मत रखता है। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि आपको अंबानी बनाने का हिम्मत रखता है। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि पूरे हिंदुस्तान से लेकर के पूरी दुनिया में आपके नाम का डंका बजाने का ताकत रखता है। लेकिन इतनी सारी बातें हैं, इतना सारा सब कुछ है, छोटी छोटी दिक्कतों में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। अरे जब इतना जाना है, इतना दूर जाना है, ये बताइए, आपकी बेटी जब जाती है ससुराल, आपके बेटी को पति मिला, आपके बेटी को ससुराल मिला, थोड़ी भी दिक्कतें परेशानी आती है, आपकी बेटी आपसे फोन से कहती है, मम्मी हमको ये दिक्कत हो रही है, मम्मी हमको ये परेशानी हो रही है, हम क्या करें? आप पता क्या बोलती हैं? बेटी वो तुम्हारा घर है, वो तुम्हारा ससुराल है, वो तुम्हारा मायका नहीं है, वहां का दर्द तुमको अकेले सल्टाना पड़ेगा। अब तुम बेटी नहीं रह गई हो, अब तुम किसी की बहू हो चुकी हो, अब तुम किसी की पत्नी हो चुकी हो, वहां तुमको अकेले लड़ना पड़ेगा, वहां तुमको दर्द से तकलीफ से तुमको समझौता करना पड़ेगा। हम तुमको हिम्मत दे सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारे दुख को काट नहीं सकते हैं, तुमको लड़ना पड़ेगा बेटी। वो कहेगी हम नहीं चाहेंगे, हमको नहीं चाहिए ऐसा दुख। तो आप क्या कहते हैं? छोड़ छाड़ के आ जा। क्या बोलते हैं आप लोग? आप क्या बोलते हैं उस समय? आप बोलते हैं कि छोड़ छाड़ के आएंगे तो फिर तुमको उसी पैर से तुमको सहना पड़ेगा। तुमको अगर तुमको अच्छी माँ बनना है तो सहना पड़ेगा, अगर तुमको अच्छा बहू बनना है तो तुमको सहना पड़ेगा, अगर तुमको हमारी अगर अच्छी बेटी अगर बनना है तो तुमको वो दर्द सहना पड़ेगा, नहीं तो तुम हमारे पता है इज्जत को तुम बदनाम कर दोगी। बेटी और बाप कहते हैं कि तुम हमारी पगड़ी का लाज रखना, और माँ कहती है कि तुम हमारे सम्मान का ख्याल करना। ये सारी की सारी बातें आप लोग समझाते हैं अपने बेटी को, समझाते नहीं समझाते हैं? समझाते हैं ना। आप भी रोती हैं, वो भी रोती है, आपका जो है आपके पति भी रोते हैं, लेकिन उस समय आप लोग क्या करते हैं? सारी पीड़ा आप लोग झेल जाते हैं, सारी पीड़ा आप लोग, आपका भी दर्द देखने के लायक होता है, आपके बेटी का भी दर्द देखने के लायक होता है। वो वहां पर रोती है, आप यहाँ पर रोते हो, लेकिन पता है आप लोग हर दिक्कत को देखने के बावजूद भी दिक्कत को खत्म नहीं कर पाते हैं। और वही बेटी दिक्कत को सहते 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 पता है ना, अच्छी माँ बन जाती है, अच्छी बहू बन जाती है, संस्कारी बन जाती है, और उसके बाद से पता है ना, वो तनिक भर में, पलक झपकते भर में ऐसी ऐसी दिक्कत है ना, आने वाले साल 2 साल के अंदर क्या करती है? खत्म कर देती है। सेम टू सेम वही सोच आप लोग को यहाँ पर रखना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग का काम करना शुरू कर दिया है, अगर आप लोग डायरेक्ट सेलिंग का काम करना शुरू कर दिया है, आपको मैं गारंटी के साथ बोल देता हूं, अगर गरीबी का चोला बदलना है, अगर गरीबी के चोले को अगर बदलना है, अगर अपने आप को गरीब से अगर अमीर अपने आप को अगर बनाना है, तो जितनी तकलीफ है, जितनी दिक्कतें परेशानियां आ रही है, ये पता है ये दर्द तकलीफ जो है गरीब वाला नहीं है, क्या बनने वाला है? अमीर बनने वाला है। देखिए
अमीर बनने वाला दिक्कत परेशानी आ रहा है, ये आप लोग को सहना पड़ेगा, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। और अगर जिन लोगों ने समझौता कर लिया तो वही होगा जो बेटी के साथ होगा। अगर बेटी ससुराल से मायके आ जाएगी तो उसका इज्जत तो जइबे करेगा। किसका इज्जत जाएगा? माँ बेटी, माँ का भी जाएगा, बाप का भी जाएगा। उसी तरीके से जो लोग, सुनिएगा, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के दर्द को समझ नहीं पाते हैं उनका भी वही हाल होगा। एकदम भटकती हुई आत्मा वो लोग क्या होंगे। आज मिलते हैं ना आप लोगों से भटकती हुई आत्मा, कुछ लोग मिलते हैं, लोग क्या बोलते हैं कि हम 5 साल पहले क्या कर चुके हैं, करके छोड़ दिए हैं। तो क्या है वो लोग? वो सब भटकती हुई आत्मा है, सब है कि नहीं है? वो सारे लोग भटकती हुई आत्मा है सब। वो भूत के तरीके से आपको परेशान करते हैं कि हम 5 साल पहले क्या किया इस काम को, 5 साल पहले इस काम को करके मैंने क्या किया है, छोड़ा है। तो सब क्या है? भटकती हुई आत्मा है, ठीक ना। जैसे कोई अचानक कोई मर जाता है, अकस्मात में किसी की मौत होती है ना, तो जानते क्या होता है? उस समय वो आत्मा भटकती है। और जब आत्मा भटकती है तो वही लोगों को क्या करती है? जिंदों को परेशान करती है। तो जिसका बॉडी एक्सीडेंटल रूप से खत्म हो जाती है, अचानक जो मर जाता है, तो जिंदों को परेशान करती है। तो उसी तरीके से जो नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा बहुत काम करके इसको छोड़ दिया है ना, तो भी भूत के तरीके से आपको क्या करते हैं? परेशान करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो मेरे कहने का मतलब वो सब परेशान करते हैं, तो आपको उनके परेशानी से क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए कि भागना चाहिए? अरे उसको जानकारी नहीं है, वो भूत है, वो मर चुका है और आपको पता है आपको परेशान कर रहा है। तो ये बताए, मुर्दा जब जिंदा को अगर परेशान करेगा, जिंदा उससे जब परेशान हो जाएगा तो उसके अंदर जिंदापन है क्या? अरे आपको उससे डरना चाहिए, लेकिन आप लोग ऐसा अपने आप को बना दिए कि उससे आप लोग डरते हैं। पता उसको नहीं है, पता किसको है? हमको है, लेकिन आप लोग उससे डर जाते हो। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को पता है, महान मानना है और महान के तरीके से आपको क्या करना है? हमेशा चलाते रहना है।